नमस्कार, मैं हूँ आरजे अंजू और आज आपके लिए एक फिर से पुरानी फिल्म का रिव्यू लेकर आई हूँ, परख, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का एक गीत जो कि बहुत ही मशहूर हुआ था, मिला है किसी का झुमका। बरेली के झुमके पर कोई कहानी पढ़ने को मिली तो परख फिल्म याद आ गई। ऐसा कहना है इस आलेख की लेखिका अंजू शर्मा का। आप कहेंगे झुमके से परख का क्या लेना देना? तो जनाब, बिल्कुल लेना देना है। 1966 में साधना राजा मेहंदी अली खां साहब के लिए लिखे गाने पर आशा भोसले के स्वर में जोरदार नृत्य प्रस्तुति करती हैं और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ जाता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। वही झुमका जो एक बार गिरा तो बरेली से मुंबई तक उसके चर्चे आज भी बने हुए हैं। अभी पिछले साल आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने भी झुमके के गिर जाने की बात की। सैकड़ों बैकग्राउंड डांसर्स की मौजूदगी में फिर से दोहराया और फिल्म हिट हो गई। 1966 से महज 6 साल पहले बिमल रॉय की परख रिलीज हुई और उसमें लता जी के गाए गीत पर साधना की मोहक परफॉर्मेंस है और गीत है, मिला है किसी का झुमका, आहा ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। शैलेंद्र के लिखे इस मिष्टी मधुर गीत को संगीतबद्ध किया है संगीतकार सलील चौधरी ने। परख फिल्म की बात करते हुए हम ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। इस गीत को कैसे भूल सकते हैं? रात्रि के राग खमास पर आधारित यह गीत मेरा सबसे प्रिय वर्षा गीत है, लेकिन जिसे मैं सबसे अंडरस्टेटेड यानी कि अंडररेटेड भी मानती हूँ। बल्कि यही गीत क्यों, परख भी तो एक अंडररेटेड फिल्म ही है। बिमल रॉय की फिल्म होते हुए भी परख की बहुत चर्चा नहीं देखी। बंदिनी, देवदास, 2 बीघा जमीन, सुजाता, मधुमती वाले बिमल रॉय की फिल्म परख की बहुत चर्चा क्या सिर्फ इसलिए नहीं होती कि इसमें मेल लीड में साधना के साथ कोई बड़ा हीरो नहीं था, या परख हल्के फुल्के अंदाज में बनी फिल्म थी, जबकि परख को 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 नॉमिनेशन मिले थे, यानी फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर बिमल रॉय, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल मोतीलाल, बेस्ट साउंड अवार्ड जॉर्ज डिक्रूज इस फिल्म को मिले और बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्टोरी सलील चौधरी का नाम भी नॉमिनेशन में था। वैसे वर्षा गीत होते हुए भी ओ सजना इतना मधुर गीत है कि खुशी के एहसास को महसूस करने के लिए हर मौसम में कभी भी गाया जा सकता है। बारिश में प्रिय को पुकारते इस गाने के आरोह अवरोह और सितार की लय से मन के तारों का झंकृत होना एक अनूठा एहसास है। मेरे लिए राग खमास खुशी का राग है, प्रेम का राग है। तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा हो सजना। वैसे सलील के अन्य कई गीतों की तरह इस गीत का बांग्ला वर्जन भी आया था, ना जेयो ना जा रोजोनी एखानो बाकी। ऐसे वर्जन दुर्गा पूजा के दिनों में रिलीज होते हैं। संभवतः यह भी उसी का हिस्सा हो। बोल समझ ना भी आए तो भी उस गीत को सुनकर मन प्रेम में डूब जाता है। शायद ये लता मंगेशकर, सलील चौधरी का कमाल है। बाकी राग खमास का तो है ही। इस गाने को सुनना चाहे तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। फिल्म में 3 और भी गीत हैं जिसमें मेरे मन कब दिए को छूता है, मन को छूता है। अब परख की कहानी की बात करें तो इसे देखते हुए मुझे प्रेमचंद की कहानी
परीक्षा याद आ जाती है, जिसमें दीवान के पद की नियुक्ति के लिए आए सभी अभ्यर्थियों की निवर्तमान दीवान वेश बदलकर परीक्षा लेते हैं। परख कहानी में राधा नगर गांव के पोस्टमास्टर एक बहुत भले किंतु बहुत निर्धन व्यक्ति निवारण बाबू यानी कि नजीर हुसैन हैं, जो अपनी बीमार पत्नी लीला चिटनिस, बेटी सीमा यानी कि साधना शिवदासानी और छोटे बेटे के साथ रहते हैं। सीमा गांव के स्कूल टीचर और सामाजिक कार्यकर्ता रजत यानी कि बसंत चौधरी से प्रेम करती है। एक दिन एक विचित्र घटना घटती है। कर्ज में डूबे हुए पोस्ट मास्टर साहब के पास एक चिट्ठी में रखा एक 5 लाख रुपए का चेक आता है, जिसे गांव के कल्याण के लिए किसी उचित और योग्य व्यक्ति को सौंपने की शर्त रखी गई है, जो राधा नगर का सबसे अच्छा आदमी हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1960 के 5 लाख की कीमत आज के करोड़ों रुपए है। गांव के एक पुराने रहवासी और अफसर जेसी रॉय ने ये चेक भेजा है, जिन्हें कोई नहीं जानता कि वे कौन है, कैसे दिखते हैं। चेक को लेकर वे गांव के 5 प्रभावशाली व्यक्तियों को यानी कि निरंकुश जमींदार तांडव यानी कि जयंत, शातिर पुजारी यानी कि कन्हैया लाल, लालची डॉक्टर यानी कि राशिद खान, भ्रष्ट ठेकेदार भंज बाबू यानी कि असित सेन और स्कूल मास्टर रजत की मौजूदगी में अपनी बात रखते हैं। रजत को छोड़कर चेक पर सभी की नजर है। तय ये होता है कि 1 महीने बाद चुनाव के जरिए योग्य व्यक्ति का चुनाव होगा। आगे की कहानी कुछ यूं है कि मास्टर को छोड़कर ये चारों ही लोग बहुत लालची और दुष्ट लोग गांव की जनता को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रखते हैं। अंत बहुत अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं है, पर एक रहस्यमय खुलासा कुछ देर बाद ही हो जाता है कि असल में सर जेसी रॉय कौन है। वैसे सिनेमा की थोड़ी भी रुचि रखने वालों के लिए ये भी कोई रहस्य नहीं, क्योंकि मोतीलाल जैसे दिग्गज और शानदार अभिनेता को मामूली पोस्टमैन हाराधान के रोल में देखकर शुरू में संशय जरूर होता है। परख फिल्म कई मामलों में अपने आप में विशिष्ट है। जैसे फिल्म की कहानी संगीतकार सलील चौधरी ने लिखी और संवाद लिखे गीतकार शैलेंद्र ने। फिल्म की कहानी में बहुत सारे कॉमिक एलिमेंट्स की उपस्थिति है। प्रियदर्शन की मालामाल वीकली देखते हुए शायद आपको परख याद आ जाए। फिल्म की सारी स्टारकास्ट बढ़िया है, बस नायक बसंत चौधरी की जोड़ी साधना के साथ कुछ जमी नहीं। दोनों में उम्र का अंतर भी स्पष्ट दिखता है। ठीक ऐसा ही महसूस मुझे अनुराधा को देखते हुए होता है। मेरी इस सर्वकालिक मनपसंद फिल्म में मुझे बलराज साहनी और लीला नायडू की जोड़ी बिल्कुल अपील नहीं करती, लेकिन क्या ही कीजिए, दोनों ही के बिना इस फिल्म की कल्पना बेमानी है। परख को मैं इसलिए भी याद करती हूँ कि इसमें साधना के वो टिपिकल साधना कट फ्रिंजेस यहाँ गायब है। वैसे ये कहना जरूरी लगता है कि परख के ग्लैमर विहीन गांव की लड़की के रोल और मात्र 6 साल बाद मेरा साया की ग्लैमराइज्ड नायिका दोनों ही को साधना ने बखूबी से निभाया है, जबकि दोनों ही में बहुत अधिक अंतर महसूस होता है। इसी तरह असित सेन की वह स्वर लंबा खींचकर बोलने वाली स्पेशल डायलॉग डिलीवरी भी यहाँ मिसिंग है। यहाँ उनका किरदार नकारात्मक है। केष्टो मुखर्जी भी परख में केष्टो ही बने हैं, शराबी नहीं, और उनकी जग प्रसिद्ध हिचकी भी यहाँ मिसिंग है। परख फिल्म में रानी माँ के छोटे से रोल में वेटरन एक्टर दुर्गा कोटे जब जब पर्दे पर आती है अच्छा लगता है। एक छोटे से रोल में पंजाबी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री निशी भी मौजूद है। बाकी हल्के फुल्के अंदाज में बनाई गई परख फिल्म को यदि देखना चाहें तो यूट्यूब पर आसानी से आप देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए अनुमति, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर, कहानी या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।